बोल इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, इस चेहरे को भूले तो नहीं आप। जी हाँ, इनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। जूनागढ़ में एक बयान दिया था, उस आधे अधूरे बयान को सुना गया, उसके आधार पर इन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया। आपके अपने चैनल बोल इंडिया ने पहले भी आपसे पूछा था कि क्या वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रखने का प्रबंध किया गया है, कोई प्लान तैयार किया गया है। और देखिए, अब उसकी परतें खुलती जा रही हैं, क्योंकि पहले जूनागढ़, फिर दूसरी अदालत, फिर तीसरी अदालत, यानी एक शहर से दूसरे शहर में मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। एक जगह जमानत मिलती है, फिर दूसरी जगह की पुलिस पकड़ कर ले जाती है, फिर वहां से जमानत मिलती है, फिर तीसरी जगह की पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और अब जानते हैं क्या प्रबंध किया गया है। प्रबंध यह है कि 3 महीने से पहले सलमान अजहरी जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ सकते, चाहे वो किसी भी कोर्ट से जमानत पाले। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या कहा था, यह सुनना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं बता देता हूं, मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक बयान दिया था। उस बयान का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो बयान खासकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ चल रहा है, तो फिलिस्तीन के संदर्भ में था, अरब देशों के संदर्भ में था, और ये बात उन्होंने अपने पूरे बयान में कही थी। लेकिन आखिरी वाले बयान को संशोधित करके, यानी उतनी क्लिप लेकर उसे वायरल किया गया, और फिर उसी वायरल क्लिप के आधार पर जूनागढ़ की पुलिस उठाकर ले गई थी मुंबई से मुफ्ती सलमान अजहरी को। सलमान अजहरी को पूरा भरोसा था इस देश के कानून पर, पूरा भरोसा है। इसीलिए जूनागढ़ की कोर्ट से उनको जमानत मिली थी, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और दूसरे से तीसरी कोर्ट। अब जानते हैं उनके ऊपर कौन सा एक्ट लगा दिया गया है। उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है। ये कौन सा एक्ट है, इसके तहत क्या क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मीडिया 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 तो देखिए, जेल की चारदीवारी के बाहर का वो गेट है जहां से सलमान अजहरी को निकाला जा रहा है, सुनवाई के लिए ले जाया जा रहा है। पहले अशरफ हुसैन ने जो ट्वीट किया है वो पढ़िएगा, बहुत जरूरी खबर है। मुफ्ती सलमान अजहरी को नहीं मिली रिहाई, पासा की कार्रवाई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पासपोर्ट भी जमा करा देता हूं। आगे है, फिर जूनागढ़ कलेक्ट्रेट का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 महीने की जेल। मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेजा गया। अब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस से बखूबी समझ सकते हैं। उनका कहना है कि उनके केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर पहले केस में जमानत मिली तो दूसरी जगह पर एफआईआर करके गिरफ्तार किया, जब दूसरी जगह जमानत मिली तो तीसरी जगह एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया। आखिरकार मोडासा से भी उनको जमानत मिल गई, तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं, पासा एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा लिया गया है। अब इस एक्ट के तहत उनको कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय है। मैंने जो पहले कहा था याद करिएगा, आपके अपने चैनल बोल इंडिया ने बता दिया था, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक केस, आप पहले मुझे वो हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग दिखाइए जिनकी भाषा शैली, जब वो जुबान खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। कितने ऐसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई हो, गिरफ्तारी के बाद जैसे उन्हें जमानत मिली हो, फौरन ही दूसरी जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, दूसरे प्रदेश की या दूसरे राज्य की या दूसरे जिले की, दूसरे शहर की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए। हिंदूवादी संगठन के बारे में पूछ रहा हूं। ये अकेले सलमान अजहरी एक उदाहरण बन गए कि कैसे एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे जिले से फिर तीसरे जिले, और हर जगह से जमानत मिलने के बाद फिर पहले जिले यानी जूनागढ़ के कलेक्टर, जिन्हें हम डीएम कहते हैं, उन्होंने पासा एक्ट लगा दिया। मैं पहले ही से कह रहा हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी जेल के बाहर आए, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा गया एआईएमआईएम की तरफ से सलमान अजहरी के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, कानूनी दावपेच में उन्हें फंसाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहा सुनिए। 3 केस थे गुजरात में, तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोडासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया। साबरमती जेल में थे, मगर अभी कुछ देर पहले ही हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी एमआईएम की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई, इनको बेल तो हो गई, मगर वहाँ से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट
पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहां से मिली है। तो हमारी टीम वहां पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। तो इस खबर को नवभारत ने भी छापा है और लिखा क्या है पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि गुजरात में भड़काऊ भाषण तकरीर पर घिरे मौलाना सलमान अजहरी को बेल के बाद नहीं मिली रिहाई, अब पासा के तहत एक्शन। ये खुशी का मौका है खासकर गोदी मीडिया के लिए, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती क्या रखा, कथित तौर पर भड़काऊ भाषण नहीं। एनबीटी डंके की चोट पर लिखता है कि गुजरात में भड़काऊ भाषण तकरीर पर घिरे मौलाना सलमान अजहरी को बेल के बाद नहीं मिली रिहाई, अब पासा के तहत एक्शन। पासा है क्या, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों ये जानना कि आगे क्या होने जा रहा है सलमान अजहरी के साथ। तो ये पढ़िए, गुजरात के पासा एक्ट को जानिए कि गुजरात में ये मामला दर्ज है। अब अलग अलग राज्य, जैसे कभी दिल्ली कभी कहीं और का जिक्र होता है कि वहां पर पासा एक्ट लागू किया जा रहा। यह 1985 में आया, 2020 में संशोधन हुआ। असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून प्रभावी है। नशीली दवाओं का प्रयोग करने और प्रयोग रोकने और यातायात अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों पर भी कसेगा शिकंजा। 2020 में साइबर अपराधों को भी शामिल किया गया, यानी आईटी एक्ट के तहत वर्णित अपराध करने वाले व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जा सकता है। धन उधार देने के अपराध भी शामिल हैं, जिसमें धन उधार देने वाले अगर वसूली के लिए धमकी देते हैं या बल प्रयोग करेंगे तो नप जाएंगे। यौन अपराधी भी शामिल हैं, जिसका मतलब भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित यौन अपराध करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब नीचे से चलते हैं, क्या उन पर ऐसा कोई आरोप है यौन अपराध का? नहीं, खत्म। धन उधार देने का अपराध और ये सब तमाम चीजें वसूली के लिए, क्या ये कोई आरोप है सलमान अजहरी पर? नहीं। क्या साइबर अपराधों में वो शामिल रहे, आईटी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की गई अब तक उन पर? नहीं। नशीली दवाओं के प्रयोग रोकने और यातायात अपराध, ये तमाम चीजें उन पर है। संपत्ति हड़पी उन्होंने किसी की? नहीं। अब आइए, असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून प्रभावी है। चलिए, आप उनके एक बयान को, जो संशोधित है, फिर कह रहा हूं संशोधित बयान है, उनके पूरे बयान को सोशल मीडिया ने सामने रख दिया था और ये पढ़ना और सुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना है कि एक कोर्ट, दूसरी कोर्ट, तीसरी कोर्ट जमानत दे रही है सलमान अजहरी को, लेकिन ये देखिए, कोर्ट तो जमानत दे रही है, लेकिन वहां हो क्या रहा है? अधिकारी जो जूनागढ़ की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, उसी जूनागढ़ के कलेक्टर ने उनके खिलाफ पासा एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी। जबकि जूनागढ़ में जो बयान दिया गया था वो सबने सुन लिया है दोस्तों, सबने सुन लिया है। मैं फिर कह रहा हूं और फिर एक सवाल पूछूंगा जाते जाते, क्या वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रखने का प्लान है? क्या सलमान अजहरी के जरिए मुसलमानों को संदेश देने का एक प्लान बनाया गया है कि अगर हिंदूवादी संगठन इस तरह के भड़काऊ और नफरत भरे बयान देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर गलती से भी सलमान, जुबैर, मोहम्मद, इस टाइप के नाम के लोग, यानी इस्लाम परस्त लोग गलती से भी कुछ भी बोल देंगे तो उनको ताउम्र जेल की सलाखों में ठूस कर रखा जाएगा। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।